नमस्कार, आप है यूपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आदिल अंसारी। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। महाराष्ट्र के जलगांव से कल्याण जा रहे ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में सपा नेता अबू आसिम आजमी ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। 12%, 15% को मारेंगे तो 85% खुश होंगे। अबू आजमी का विवादित बयान, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव से कल्याण जा रहे बुजुर्ग को ट्रेन में मांस रखने के शक में दबंगों ने जमकर पीटा। अहमदनगर में घर में कुरान पढ़ रहे बच्चों को घर में घुसकर कुरान पढ़ने से रोका गया। क्या देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? अबू आसिम आजमी भाजपा नेता ने मस्जिद में घुसकर मारने की बात कही है। सपा नेता ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अबू आसिम आजमी, देश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने से रोका जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। सरकार को लगता है 12%, 15% को मारेंगे तो 85% खुश होंगे। अबू आजमी, किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और किसी भी धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात करते हुए कानून बनाने की भी बात कही। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर अबू आसिम आजमी क्या कह रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। एक सीनियर सिटीजन, ज़ईफ आदमी जो बेचारा एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके पास कुछ गोश्त था, उसको इतनी बुरी तरह मारा गया। कोर्ट कहता है कि बीफ खाना मना नहीं है। अगरचे कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको, पुलिस को और कोर्ट को हक है सज़ा देने की। ये गुंडागर्दी जो हो रही है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत जो शुरू हो गया ना, कहीं भी किसी को पकड़ के अकेले मार देना, और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और जिसने किया उसको बेल मिल गई, जमानत हो गई उसकी। क्या मतलब इसका होता है? यानी इस तरह से मारना उसको, उस ज़ईफ की आप आंखें देखें, आप क्या हालत उसके बेचारे की है, उसकी जमानत हो गई। और उसके बाद अहमदनगर कपूरवाड़ी में बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं घर में अपने, वहाँ घुस करके कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे। मतलब लगता है कि किसी के बाप का राज हो गया है इस देश में, कोई डिक्टेटरशिप हो गई है, यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, जो चाहे अपनी मनमानी करेंगे। इसी तरह से एक बीजेपी के लीडर, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के। इतना बड़ा इनका जिगर हो गया है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। क्या सरकार कर क्या रही है? कहीं अगर एक्शन का रिएक्शन हो तो क्या होगा? और हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब ये हद हो चुकी है कि जब देखो तब जो है कहीं न कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अपने घर में कुरान नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, ट्रेन में सफ़र करेगा, सामान लेके जाएगा तो उसको मारा जाएगा और सरकार मजाक देखेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ की बात जो हो रही है ना, इस पर कुछ कानून बनना चाहिए। मैं रोज़ वही बोलूँ और आप रोज़ सुने और कुछ ना एक्शन हो। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया देख रही कि यहाँ क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। हम तो बार बार असेंबली में बात करते हैं कि भाई कानून बनाइए, अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ कहता है उसको जो है टेररिज्म के कानून बंद करो, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़े। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सरकार को लगता है कि 15%, 12% लोगों को मारेंगे तो 85% लोग खुश हो जाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये सोच है ना, बहुत गलत है। और ये बांग्लादेश में जब सरकार पलट गई तो कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है। मैंने बांग्लादेश में बात किया, मुसलमान लड़के खड़े हैं मंदिर के सामने कि अगर किसी ने मंदिर में घुस किया तो हम उनको मारेंगे। बांग्लादेश के बिजनेसमैन ने कहा कि जो हिंदू भाई बेकार हो गए, जिनके पास काम नहीं है, नौकरी चली गई उनकी सरकार गिरने के बाद, हम उनको खाना खिलाएं, अपने घर में रखेंगे। चलो माना बांग्लादेश में कुछ हुआ, लेकिन वो सरकार बोल रही है जो कह रही है हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, वो सरकार बोल रही है जिसके राज्य में कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, ट्रेन में एक ज़ईफ आदमी को मारा जा रहा है और कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया देख रही है। सरकार से कहना चाहता हूं कि इस जो है ना बेशर्मी को दूर किया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए।